काइसरश्निट सी सेक्शन अब अमेरिका से एक ट्रेंड बनता जा रहा है। यहाँ इसकी दर पहले ही 30% तक पहुंच चुकी है, क्योंकि इस तरह से बच्चा मनचाहे समय पर पैदा किया जा सकता है और योनि तंग बनी रहती है। इस तरह महिला अपनी यौन आकर्षकता बनाए रखती है। मूल रूप से गर्भावस्था और प्रसव बिल्कुल भी सेक्सी नहीं होते। मर्दों को तो बड़ा पेट ही आकर्षक नहीं लगता और फिर ऊपर से प्रसव की प्रक्रिया भी आती है। यह जानना जरूरी है कि अगर महिला को पहले एनिमा फ्लिस्टियर नहीं दिया गया है तो प्रसव के दौरान उसकी आंत खाली हो जाती है। इसका मतलब है कि बच्चा सचमुच इस दुनिया में मल के बीच जन्म लेता है। इसीलिए कुछ फिल्मों में भी कहा जाता है, गर्म पानी और कपड़े लाओ ताकि महिला को नीचे से साफ किया जा सके। उन पुरुषों के लिए जो अपनी पत्नी का प्रसव के दौरान साथ देना चाहते हैं, कृपया सिरहाने की ओर ही खड़े रहें, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों को बाद में मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाती है। वे अब वहां नहीं जाना चाहते जहां से उनके बच्चे का सिर बाहर आया था। जन्म का अनुभव माँ और बच्चे को एक दूसरे से जोड़ देता है, और जब माँ बाद में बच्चे को स्तनपान कराती है तो तुरंत पता चल जाता है कि दोनों के बीच कैसा संबंध है। स्तनपान बच्चे के लिए सबसे अच्छा है और आप 2 हफ्तों के भीतर अपना पेट भी खो बैठेंगी। अगर आपको चिकित्सकीय कारणों से सिजेरियन कराना पड़े तब भी आप बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। इससे आप कम से कम उस दूरी की थोड़ी भरपाई कर सकती हैं जो सिजेरियन के कारण होती है, ताकि बाद में पुरुष को यह महसूस ना हो कि वह सलामी को गलियारे में फेंक रहा है। कृपया पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें। या तो आपकी दाई आपको यह सिखा देगी, या फिर यहाँ जर्मनी में आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक उपकरण उधार ले सकती हैं। यह एक धातु के टैम्पॉन जैसा दिखता है जिसमें एक कंप्यूटर जुड़ा होता है। आप इस धातु के टैम्पॉन को योनि में डालती हैं और फिर आपको अपनी मांसपेशियों को कसना और ढीला करना होता है। रोजाना 10 मिनट, और फिर कुछ महीनों बाद आप फिर से अखरोट तोड़ सकती हैं। अगर आपको अपने देश में यह उपकरण नहीं मिलता तो आप बस एक ऐसा टैम्पॉन लें जो आपकी साइज से 2 नंबर छोटा हो। उसे अंदर डालें और वही प्रक्रिया करें 10 मिनट तक, हाँ, जब तक कि वह छोटा टैम्पॉन फिर से आपको फिट न हो जाए। लेकिन कृपया अगर किसी तरह संभव हो तो अपने बच्चों के होने वाले पिता के साथ बीबीसी की सीरीज कॉल द मिडवाइफ भी जरूर देखें। देखते हैं वह कितने एपिसोड झेल पाता है। वैसे ये एक बहुत शानदार सीरीज है, बहुत अच्छी तरह बनाई गई है, बहुत प्यार से, लेकिन शायद ये ज्यादा महिलाओं के लिए ही है। दाइयाँ बहुत बुद्धिमान महिलाएं होती हैं, और मेरी दाई ने मुझसे एक बार कहा था, प्यार अक्सर जिंदगी में बाद में आता है, और इसमें वह बिल्कुल सही थी।